किसी ने ये भी कहा था कि नहीं, इन आंखों के साथ आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकते। भगवान इतने पार्शियल नहीं रहेंगे कि जो उनका रोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पे आशीर्वाद है। मुझे लगता है सबके लिए ही है। जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, उनसे जुड़ने लगते हो। एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अच्छा। क्योंकि उनका स्वरूप हमने बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रूप में देखा है। तो ये चीज़ आपके रोल निभाने में आगे आई। हाँ, वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। किसी ने ये भी कहा था कि नहीं, इन आंखों के साथ आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकते। कहते हैं कि ऐसी आंखें होती तो नेगेटिव कैरेक्टर। मेरे दोस्त और उनकी जो माताएं थी वो तो हमेशा ये कहते थे कि अरे इसकी आंखें, इस चीज़ पे भरोसा मत करना। तो वो होता है, वो नॉर्मल है, वो आजीवन मैंने सहा है। बट ठीक है, आई थिंक सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड वी कैन मूव ओवर देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्यार मिला है, तो आई एम हैप्पी। बहुत मिला है, बहुत रील्स में आपको दिखाया जाता है। इतना फेमस जब आप एक कैरेक्टर की वजह से हो जाते हैं, कलाकार के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी होती हैं जी। और उसको प्यार और पाने की भूख कितनी बढ़ जाती है। देखिए, प्यार पाने जाएंगे तो आप खुद को खो देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ। जो मिला है प्यार, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं, आपको भी नमस्ते। पर हाँ, यही है, आप पे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है। जब भी आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हो ना, आप आगे बढ़ते हो, बड़े बनते हो, तो आप पर एक जिम्मेदारी बढ़ती ही है। और उसको रेस्ट्रिक्शन की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह ही देखना चाहिए। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है वहाँ पहुँचने के बाद, है ना। कि अभी अगर अभी मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मैं और बड़ा हो जाऊँगा, मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट, या इट्स जस्ट दैट एज यू go over the ladder, I think so you need to understand your responsibility and act accordingly. आइडेंटिटी क्रॉस होती है, तो 100,000 करोड़। अरे नहीं नहीं मैम, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बात ये भी आती है, मतलब कैरेक्टर से वैसे मैं बात करती हूँ तो आभास होता है कि भगवान आसपास है, क्योंकि हम वो रोल निभा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिल जाता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतने पार्शियल नहीं रहेंगे कि जो उनका रोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पे आशीर्वाद है। मुझे लगता है सबके लिए ही है। पर हाँ, जब आप ऐसा किरदार प्ले करते हो, जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, उनसे जुड़ने लगते हो। तब थोड़ा आपको वो ज़्यादा करीब लगते हैं। और जब आपके करीब लगते हैं आपको, क्योंकि आप रोज़ ही प्ले कर रहे हो उनको, रोज़ जो लिख के आता है उनके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, आपके दिमाग में वो इतने रहते हैं, तो वो एक अच्छा आचरण है। उससे कई सारी चीज़ें आप में चेंज हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं। जी, देखिए क्या है, मैंने शुरू किया था पढ़ना, और उसके बाद पढ़ते मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवत गीता जो है वो एक कहिए कि एक सागर है ज्ञान का। और उसे सही तरीके से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ सही तरीके से समझो। कोई ऐसा हो अगर आपको बताए तो वो ज़्यादा बेटर है। उससे पहले तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, तलवार लेके मार रहा था लोगों को, मैं ये सब कर रहा था। जी 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 जी। मैंने जब मुझे ये किरदार मिला तो मैं समझ नहीं पाया करूँ क्या, क्योंकि बहुत बड़ा किरदार है। तो मैंने कई सारे पोर्ट्रेयल्स देखे लोगों के, जो लोगों ने पोर्ट्रे किया है कि किसने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस किरदार में। मुझे सौरभ राज जैन और नितिश भारद्वाज, इनका काम बहुत ही अच्छा लगा। पर जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया मुझे दिखाया गया कि हमारे स्वास्तिक में एक शो बना था महाभारत, उसमें जो सौरभ जी ने जो किरदार प्ले किया है वो एक बार आप देखिए। मैंने देखा, मैं ऐसा हो गया। पर उसके बाद आता है कि आप अगर ज़्यादा देखो तो आप में भी वही चीज़ें आने लगती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, इन्हें नमन। पर मुझे इस किरदार को अपने तरीके से अप्रोच करना होगा, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आपके रील्स बहुत वायरल होते थे, जैसे आप लाइव लेसन देते थे, वो बहुत जी पॉपुलर जी हुए, लोग उससे बहुत है ना रिलेट कर पाते थे। जी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कितना हार्ड वर्क किया था, उसके बारे में मुझे बताओ। मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद वो एक फ्लो में बह जाता था, क्योंकि
कृष्ण ज्ञान जो आज की डेट में रील्स पे वायरल हो रहे हैं, वो इसलिए भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं क्योंकि शायद उससे बहुत लोगों को मदद हो रही है। जैसे लोग मुझे कई सारे आके कहते हैं कि आपकी वो वीडियो देखी, व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने इधर देखी, यहाँ देखी और हमें बहुत मदद होती है। तो वो बहुत अच्छा है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू शो और लोगों तक पहुँच रहा है। पर हम नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट आती थी, एक साथ हम कुछ कभी 6, कभी 10, कभी 12 हम एक साथ शूट करते थे। पर हाँ, ऐसा मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि जो सवाल मेरे मन में चल रहा है वही लिख के आता था कभी कभी। बोला अरे ये तो मैं अभी जस्ट सोच नहीं रहा था, तो यही नहीं आया, तो ऐसा ऐसा हुआ।